कोरोना वायरस की दूसरी लहर में जहां स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की स्पष्ट कमी देखी जा रही है, तो वहीं इस लहर ने सरकार की तैयारियों की भी पोल खोल दी है। कोरोना वायरस की पहली लहर से कई गुना ज़्यादा संक्रामक और घातक यह दूसरी लहर है। पहली लहर जहां वृद्ध लोगों को निशाना बना रही थी, तो वहीं दूसरी लहर की चपेट में अधिकतर युवा वर्ग आ रहा है। देश की वर्तमान हालत यह है कि प्रतिदिन 4 लाख से ज़्यादा संक्रमित व्यक्तियों की संख्या मिल रही है, तो वहीं तकरीबन 4000 के आसपास लोगों की मृत्यु हो रही है। अस्पतालों में बेड नहीं है, अधिकतर मौतें ऑक्सीजन की कमी से हो रही है, तो बहुत से लोग चिकित्सा के अभाव में अपना दम तोड़ रहे हैं। विदेशी मीडिया इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय मीडिया सिस्टम को लगातार दोषी ठहरा रही है। तो आइए जानते हैं देश की वर्तमान हालत को सुधारने के लिए सरकार को किन कदमों पर विचार करना चाहिए। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के संक्रमण को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि देश में कुछ हफ्तों का लॉकडाउन ज़रूर लगाया जाए, जिससे कि संक्रमण का आंकड़ा घटे और लोगों को थोड़ी राहत मिले। इस वक्त देश में तकरीबन 2% लोगों को ही टीके के 2 डोज लगे हैं, जबकि सिर्फ 11% लोगों को टीके की 1 डोज लगी है। अगर लोगों को मौत के मुंह से बचाना है तो वैक्सीनेशन प्रक्रिया पर बहुत ज़्यादा जोर देना होगा। अमेरिका जैसे देश में आधी आबादी को वैक्सीन लग चुकी है। ब्रिटेन भी अपनी जनसंख्या के वैक्सीनेशन के बहुत करीब है और इजराइल जैसे देश अपने देश के हर एक नागरिक को वैक्सीन लगा चुके हैं। भारत जैसे बड़े और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले देश में टीकाकरण के लिए ज़रूरी है कि विदेशी वैक्सीनों को भी बड़ी मात्रा में खरीदा जाए और तेज़ी से वैक्सीनेशन किया जाए, जिसके लिए अमेरिका की फाइज़र व मॉडर्ना वैक्सीन भी एक रूस की स्पुतनिक वैक्सीन को भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है और भारत की 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन भारत के नागरिकों को तो लग ही रही है। इस वक्त सरकार को चाहिए कि सेंट्रल विस्टा जैसे प्रोजेक्ट को कुछ समय के लिए रोककर विदेशों से बड़ी मात्रा में वैक्सीन खरीदी जाए और स्वास्थ्य सेवाओं को प्रबल किया जाए। कोरोना महामारी से लड़ने हेतु यह आवश्यक है कि भारत के शीर्ष डॉक्टरों की एक टीम बनाई जाए और वह भारत के सभी डॉक्टरों को निर्देशित करे कि कोरोना का इलाज किस प्रकार आगे किया जाना है। वर्तमान में जानकारी के अभाव में डॉक्टर अपने अपने हिसाब से कोरोना का इलाज करने में लगे हुए हैं। जब उन्हें शीर्ष से नेतृत्व मिलेगा तो डॉक्टर पर भी कुछ बोझ कम होगा और इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जल्दी ठीक होने लगेंगे। देश इस वक्त एक युद्ध से गुजर रहा है और हमारा दुश्मन इस वक्त एक वायरस है। इसलिए यह ज़रूरी है कि सेना को बुलाया जाए। नेशनल मीडिया, सभी अखबारों और सभी पार्टियों की IT सेल को इस वक्त यह चाहिए कि वह बताएं कि ऑक्सीजन कहां कहां मिल रही है, कहां कहां दवाएं सस्ते दामों पर उपलब्ध हैं। छोटे छोटे ज़िलों में यह काम IT सेल बेहतरीन ढंग से कर सकती है, लेकिन इसके लिए यह ज़रूरी है कि सरकार और पार्टियां अपनी इच्छा दिखाएं और उन्हें जानकारी दें कि कहां सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। पुलिस प्रशासन, CBI, इनकम टैक्स और तमाम ऐसे सरकारी संस्थानों को इस बात के पीछे लगाया जाना चाहिए कि कहीं कोई व्यक्ति काला बाजारी ना कर पाए। अगर कोई व्यक्ति काला बाजारी करता हुआ पकड़ा जाता है तो कड़ी से कड़ी सज़ा तत्काल दी जाए व नकली दवाओं आदि की बिक्री पर नकेल के लिए देश में कुछ समय के बाद डॉक्टर लोगों की कमी देखने को मिल सकती है, क्योंकि डॉक्टर बिना थके लगातार काम कर रहे हैं और अपने सामने बहुत से लोगों को मरते हुए देख रहे हैं, जिसके कारण उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि डॉक्टर लोगों को भी अलग से सुविधाएं प्रदान की जाएं और यदि कोई व्यक्ति सेवा करते हुए मर जाता है तो उसके परिवार को आर्थिक सहायता, उनके बच्चे को मुफ्त शिक्षा व परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी अवश्य दी जानी चाहिए, ताकि डॉक्टर्स यह ना सोच सकें कि उनकी मृत्यु के बाद उनके घर। वर्तमान समय में जब हालात हमारे अनुकूल नहीं हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम अच्छे समय का इंतज़ार करें और जितनी हो सके उतनी लोगों की मदद करने की कोशिश करें और सकारात्मकता का प्रसार करें। तो 100 साल पहले भी ऐसी ही महामारी आई थी जिसने विश्व और भारत भर में दहशत फैला कर रख दी थी, जिसके चलते विश्व भर में 5 करोड़ से ज़्यादा मौतें हुई थी और भारत में 1 करोड़ से ज़्यादा मौतें हुई थी। अगर आप इस स्पेनिश फ्लू के बारे में विस्तार से पढ़ना और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप
हमारे ट्विटर और फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं।